नमस्कार मित्रों, मैं आरती कंडवाल। आज मैं आपके सामने ये जो घिबली है, घिबली जो ये फ़ोटो चैट जीपीटी के द्वारा लोग बना रहे हैं स्केच के रूप में, मैं इस पर ही कुछ कहना चाहती हूँ कि चैट जीपीटी माना कि बहुत ही आसान ज़िंदगी बना दी है लोगों की इसने, कि लोगों के लिए ये बहुत अच्छा काम कर रही है। उन बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो पीएचडी करने वाले हैं या जो कोई कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको ज़्यादा समय नहीं मिलता है लिखने का और उनके इससे मदद हो सकती है। और लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो आज इसके माध्यम से इस चैट जीपीटी के माध्यम से पढ़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि सीधा एक हेडिंग डालते हैं और निबंध तैयार, एप्लीकेशन तैयार, हर चीज़ तैयार करके स्कूलों में पहले जो बच्चे इतनी मेहनत करते थे, आज वो चीज़ नहीं रह गई है। शिक्षा का स्तर इससे गिर रहा है क्योंकि होनहार बच्चे पिछड़ रहे हैं और जो चीट करने वाले बच्चे चैट जीपीटी के माध्यम से जो कुछ भी दे रहे हैं, वो वो बच्चे आगे निकल रहे हैं स्कूल के एग्ज़ामों में भी। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जब तक अंदर से कोई नॉलेज ना हो, शिक्षा अंदर से ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और चैट जीपीटी का मैं ये देखती हूँ कि छोटे बच्चों के लिए सही नहीं है। चैट जीपीटी के माध्यम से आज छोटे बच्चों पर तो असर पड़ा ही है। ट्यूशन टीचर जो होते हैं उन पर वो जो लोग पढ़ा लेते थे वो सब अब इसके माध्यम से माँ-बाप करवा सकते हैं बच्चों का होमवर्क, तो ये एक चीज़ माँ-बाप के लिए सही हुई है। लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि छोटे बच्चों को चैट जीपीटी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि उनका शिक्षित शिक्षा की जो नॉलेज होती है वो होना बहुत ज़रूरी है। कहा जाता था ना पहले कि शिक्षा जो होती है एक ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। माना कि आज बहुत से लोग कहते हैं कि शिक्षा इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही मानती हूँ कि शिक्षा के बराबर कुछ भी नहीं है। शिक्षित जो होते हैं उनकी हर चीज़ अलग होती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, चैट जीपीटी के माध्यम से बहुत से लोगों का रोज़गार जाने वाला है। जो ये स्केच लोग किया करते थे, 1-2 दिन उन्हें लग जाते थे, इतनी महँगी उनकी पोर्ट्रेट बिकती थी, वो सब चीज़ें अब खत्म होने की कगार पर हैं चैट जीपीटी की वजह से। और बहुत से एडिटर, उनकी नौकरियाँ जाने वाली हैं, जो राइटर हैं उनकी नौकरियाँ जाने वाली हैं, जो इस तरह से पैसा कमाने वाले लोग हैं उनकी नौकरियाँ जाने वाली हैं, ऐसा मैं मानती हूँ, बेरोज़गारी बढ़ने वाली है। और तीसरा मैं एआई का एक दखल-अंदाज़ी, जो आज मैंने एक वीडियो देखा था, किसी बिटिया की शादी हो रही थी, उसके भाई को किसी ने वहाँ पर जीवित करके ला दिया था एआई के माध्यम से उस वीडियो में उनके समक्ष। बहुत गमगीन माहौल हो गया था, तो मैं यही कहूँगी कि एआई को इतने अंदर दखल मत देने दीजिए, जो दुःख एक बार देख लिया है, उस दुःख को दोबारा से मत लाइए समक्ष किसी के, कि इस तरह से ये इसका दुरुपयोग ही कहूँगी मैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत से बच्चों के कमेंट पढ़े थे मैंने कि हमें अपनी मम्मी देखनी है फिर से। क्या वो एक बार फिर से अपनी मम्मी को खोना चाहेंगे? इस तरह से ये बहुत गलत चीज़ें हैं। ये चीज़ें सिर्फ़ वहाँ तक रखिए जहाँ तक इनकी ज़रूरत है। इनको इतना अपनी निजी ज़िंदगी में दखल मत देने दीजिए। मैं इसी तरफ सभी लोगों से, आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि बच्चे आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं और उनको मेरी बातें शायद अच्छी न लगें, लेकिन मैं फिर भी एक उम, यही हिदायत देना चाहूँगी कि ज़रूर सरकार को इस तरफ देखना चाहिए कि कहाँ तक एआई को घुसना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, कहाँ तक चैट जीपीटी को हमारी ज़िंदगी में आना चाहिए, बच्चों को उससे कितना उम, कुछ लेना चाहिए ज्ञान। इस तरह से मैं यही कहूँगी कि एक उम्र की कोई सीमा रखी जानी चाहिए चैट जीपीटी में, ताकि कि छोटे बच्चे एकदम से सिर्फ़ चीटर न बन जाएँ। और ये सही नहीं होगा आगे के लिए। शिक्षा अलग चीज़ है, शिक्षा का महत्व अलग है। शिक्षा हमें खुद से ग्रहण करनी चाहिए, इस तरह से नहीं कि कॉपी पेस्ट किया और कर दिया।
मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।